कंप्यूटर में गेम खेल रहा होता है। वो जीतने ही वाला होता है, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से वो गेम बंद हो जाती है। अब अकीरा का स्कूल जाने का टाइम आ गया है, इसलिए वो ब्रेकफास्ट करता है और अपने कपड़े पहन के स्कूल के लिए निकल जाता है। अकीरा गेम खेलने के लिए इतना पागल है कि वो रास्ते में भी गेम ही खेल रहा था, और ऐसा करके वो अपने असलियत से दूर जाना चाहता है। जब वो रेड लाइट पर खड़ा होता है तो उसी के स्कूल की दो लड़कियां वहां से गुजरते हुए अकीरा को गेम खेलते हुए देख लेती हैं और उसके बारे में बातें बनाने लगती हैं। उन्हें लगता है कि दिन भर गेम्स खेलने के बावजूद भी अकीरा क्लास में टॉप करता है। अकीरा उन्हें सुन लेता है और सोचने लगता है कि टॉप आना तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ रट्टा मारना होता है। उसे लगता है कि स्कूल एग्जाम्स उसका एफर्ट्स डिजर्व नहीं करते हैं, इसलिए कंपटीशन के लिए वो गेम्स खेलता रहता है। लेकिन तभी रोड पर एक ब्लैक कार रुकती है और पट्टियों से लिपटा हुआ आदमी कार से उतर के अकीरा की तरफ बढ़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। अकीरा अपने आप को बचा के साइकिल में वहां से भागता है, लेकिन वो आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहा है और उसे समझ नहीं आता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी वो उसे गेम की तरह खेलने का सोचता है और पास ही एक बिल्डिंग में जाके छुप जाता है। वहां अकीरा इस आदमी के लिए जाल बिछा के रखता है, लेकिन वो तो बहुत चालू निकला और जंप करके दूसरी तरफ आ गया। अब अकीरा को दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा, इसलिए वो वहां से भागना शुरू करता है और जब वो पट्टी वाला आदमी उसका पीछा करता है तो वो उसके पैरों में रस्सी अटका के उसके सर पर टंकी गिरा देता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी दानव को कुछ भी नहीं होता, और अब वो अकीरा के पास जंप करता है तो अकीरा एक लोहे की रॉड उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और उसे खत्म कर देता है। तभी मियोन वहां आ जाती है और उसे कहती है कि उसने उसके पेट को मार के फर्स्ट राउंड जीत लिया, लेकिन अब वो उससे नहीं जीत पाएगा, और वो उसके हाथ पर फायर करके उसे मार के वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जब अकीरा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक हॉल में पाता है जहां बहुत सारे लोग हैं और सबके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। वहां मियोन स्टेज पर आती है और सबका वहां स्वागत करती है। वो सबको बताते कि उनका सिलेक्शन उनकी टीम के लिए हुआ है और यहाँ लाए जाने के बाद उनका नेशनल रजिस्ट्रेशन से नाम हट गया है और सोसाइटी की नजरों में मर चुके हैं। अब उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है और उन्हें उनके रूल्स फॉलो करने होंगे। तभी एक आदमी स्टेज पर चढ़ जाता है और उस लड़की को चुप रहने को कहता है, लेकिन मियोन गुस्से में आके अपने हाथ का कैनन में बदल देती है और उस आदमी को मार देती है, जो दूसरे लोगों को डरा देता है और वहां अफरा तफरी मच जाती है। अब मियोन सबको प्रोग्राम समझाती और बताती कि उनके हाथों में हथकड़ी लगाई गई है ताकि वो अपनी एबिलिटी को यूज ना कर पाए, और उनकी हथकड़ी मियोन के ऑर्डर पे ही ओपन होगी। तब वो अकीरा के पास आती है और उसे बोलती कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इस तरह के गेम्स पसंद है। मियोन फिर सबसे पूछते कि क्या किसी का कोई क्वेश्चन है, और एक आदमी जिसका नाम शिन है वो उससे पूछता कि ये कौन सी जगह है और वो ये सब क्यों कर रही है। मियोन खुश है कि उसने क्वेश्चन पूछा, लेकिन उसके क्वेश्चन का जवाब वो नहीं दे सकती। वो आदमी जानना चाहता कि उसने स्टेज पर उस आदमी को क्यों मार दिया, जिसका जवाब वहां बैठी रिन देती है और कहती कि वो लोग तो पहले ही मर चुके हैं और शायद मियोन ने पहले से ही मैजिक शो प्लान किया हुआ था। फिर यूरी नाम की लड़की एक क्वेश्चन पूछती है मियोन ने उससे क्यों चूज किया और क्या क्राइटेरिया था। इसका जवाब में मियोन कहते कि उसने उन्हें रेंडमली चूज किया है और फिर उन्हें यहाँ लाया गया। तब वो अपने कैनन से एक दीवार तबाह कर देती है और सबको अपने अपने रूम में जाने दिया जाता है। अकीरा अपने रूम में आता है, रूम में एंटर करते ही उसकी हथकड़ी खुल जाती है और उसके रूम में एक पेपर रखा हुआ है जिसमें उसकी एबिलिटी के बारे में बताया गया है। और वो जब पेपर पढ़ना शुरू करता है तो हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसे इस एबिलिटी कैसे यूज करनी है, और स्क्रीन के पीछे से मियोन सब पर नजर बनाए हुई है। उन्होंने अकीरा के लिए उसकी फेवरेट टॉफी भी रखी है जिसे खा के वो लेट जाता है, और तभी दीवार की उस तरफ से उसे आवाजें आने लगती हैं और शायद कोई अपनी एबिलिटीज चेक कर रहा है। उसे डर लगता है कि कहीं हाई एबिलिटी वाला बंदा उसे मार ना डाले, क्योंकि मियोन उन सबको एक दूसरे से लड़वाने वाली है। और फिर वो वन ऑन वन प्रोग्राम शुरू करती है जिसमें अकीरा एक क्लास में एंटर करता है और उसका अपोनेंट वहां उसका इंतजार कर रहा होता है। वो अकीरा से कहता है कि वो पहले ही सरेंडर कर दे, नहीं तो वो उसे मार डालेगा, लेकिन अकेला सरेंडर करने की बजाय उससे लड़ना चूज करता है और फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। वो लड़का आगे आता है और उसकी स्टिक एक खतरनाक तलवार में बदल जाती है और उससे वो सब कुछ करने लगता है। अकीरा अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाता और फिर धुआं करके वहां से भाग जाता है। अकीरा एक अंधेरी क्लास में घुस गया था और उसका अपोनेंट भी उसके पीछे है। अकीरा उस पर आगे से अटैक करने का ट्राई करता है लेकिन सफल नहीं होता। स्क्रीन के पीछे मियोन के असिस्टेंट सोच में है कि अकीरा अपनी एबिलिटी क्यों नहीं यूज कर रहा है। वो लड़का अकीरा को कहता है कि अभी भी टाइम है, सरेंडर कर दो, लेकिन अब अकीरा उसके सामने आके खड़ा होता है
और वो अपनी असली एबिलिटी को यूज करने वाला है। अकीरा उसको बताता है कि वो अपनी एबिलिटी इसलिए यूज नहीं कर रहा था क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, और उस लड़के को लगता है कि शायद वो झूठ बोल रहा है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अकीरा कहता है इल्यूजन, और अपने हाथों को कैनन में बदल देता है और उस पर अटैक करता है। अटैक इतना खतरनाक था कि वो लड़का दूर जाके गिरता है और तलवार भी लकड़ी में बदल जाती है। अकीरा उस लड़की से कहता है कि वो जीत नहीं सकता और उसे अब सरेंडर करना होगा, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। और वो लड़का जिसका नाम किरीसाकी है वो हार मान लेता है और उस राउंड का विनर अकीरा होता है। मियोन अकीरा के लिए तालियां बजाती है क्योंकि उसने इतने अच्छे से अपनी एबिलिटी यूज करी। लेकिन उसकी असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसके पास कैनन है तो उसने शुरू में उसका यूज क्यों नहीं किया। मियोन उसे बताते कि उसकी एबिलिटी कैनन नहीं है, वो तो सिर्फ एक इल्यूजन था जो अकीरा ने बनाया था और उस लड़के को हरा दिया। और उसकी एबिलिटी है इल्यूजन करना, और जो भी अकीरा के अपोनेंट बिलीव करेंगे वैसे ही एबिलिटी अकीरा के पास आ जाएगी। तब गार्ड्स अकीरा को लेके वहां से जा रहे हो और अकीरा मनी मन सोच रहा होता कि उस मियोन ने उसकी ऐसी एबिलिटी देके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब वो पछताएगी क्योंकि गेम तो अभी शुरू हुआ है। फिर हम यूरी नाम की लड़की को उसके रूम में लेटे हुए देखते हैं जो घर जाना चाहती है। वो सोच रही होती कि एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ घर जा रही थी और उन्हें रास्ते पर एक पपी मिलता है जो कि उसकी दोस्तों के साथ खेलने लगता है। लेकिन जैसे ही यूरी उसे हाथ लगाने की सोचती है तो वो भौंकने लगता है और यूरी गुस्सा हो जाती है। यूरी की फ्रेंड्स कहते ये तो रैंडम चांस था जो कि पपी उस पर भौंक पड़ा। लेकिन यूरी को रैंडम चीजें होना पसंद नहीं है। एक बार वो एक लड़के को रोड पर बैठे रोते हुए देखती है तो उसे अपना रुमाल दे देती है, लेकिन वो लड़का तो यूरी को हर जगह पीछा करने लगा और परेशान करने लगा। यूरी जब घर जाते तो उसकी मम्मी क्लब से किसी नए आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बना के लाई थी और उसके साथ बैठी हुई थी, और उसके साथ उसकी बेटी भी आई हुई थी। और यूरी की मॉम चाहती है कि वो उस बच्ची का ध्यान रखे। अगले दिन शाम को यूरी देखती कि जो लड़का उसे स्टॉक करता था वो किसी बिल्डिंग की छत से कूदने वाला है और उसे बचाने के लिए ऊपर जाती है। और उसे बचाने के लिए जब वो आगे जाती थी लेकिन वो लड़का इतना हरामी निकलता है कि वो उसे लेके नीचे कूद जाता है। तभी यूरी अपने इमेजिनेशन से बाहर आती है और ये उसका सपना था। तो इस रूम से बाहर निकल के अपने घर जाना चाहती है लेकिन गेट तो खुल ही नहीं रहा। वो फिर जोर जोर से गेट पर लात भी मारने लगती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मियोन उसे देख रही होती है और ये कहती है कि ये एक जिद्दी लड़की है और आगे चल के बहुत काम आएगी। तब यूरी अपनी एबिलिटी जानने के लिए उस पेपर को पढ़ती है और दीवार पर हाथ रख के उसे तोड़ देती है। उसकी एबिलिटी है कि वो अपनी पावर्स को कई गुना बढ़ा सकती है, लेकिन इस एबिलिटी का यूज करके वो गेट नहीं तोड़ पा रही है। और फिर वो दोबारा बैठ के सोचने लगती है और यूरिया जो उसके मॉम के बॉयफ्रेंड की बेटी है उसके पास आती है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है इसलिए यूरी उसे खाना देती है और रीरिया ऐसे खाना खाते जैसे जन्मों की भूखी हो। रीरिया को उसका बनाया खाना बहुत पसंद आता है और बाद में वो दोनों साथ में नहाने भी जाते हैं। रात की टाइम जब रीरिया सो रही होती है तो उसे डरावने सपने आ रहे होते हैं और वो बहुत डरती है, इसलिए वो उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। यूरी को लगता है कि वो बहुत बदकिस्मत है कि बचपन में ही उसके डैड उन्हें छोड़ के चले गए थे और उसकी मॉम हमेशा उसको ही जिम्मेदार बताती थी। तब यूरी की नींद खुल जाती है और उसे उसकी बैटल के लिए खुले ग्राउंड में ले जाया जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा आदमी उससे लड़ने के लिए तैयार है। यूरी को देख के वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका अपोनेंट एक टीनेज गर्ल है और वो उसकी स्मेल सूंघने लगता है और कहता है कि यूरी तुम वर्जिन होना, क्योंकि उसके पास ऐसी एबिलिटी जिससे वो स्मेल करके टीनेज गर्ल्स के बारे में बता सकता है। और ये कहते वो यूरी की ओर बढ़ने लगता है। यूरी उसे देख के बहुत गुस्सा हो जाती। जैसी फाइट शुरू होती है तो वो बहुत जोर से उसके मुंह पे ब्लात मार देती है। उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है लेकिन वो उसे भी चाट जाता है और दोबारा फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और अब वो अपना कच्छा उतार के नंगा हो जाता है और कहता है कि इस लड़ाई में कोई भी रूल नहीं है और वो कैसे भी उससे लड़ सकता है। और तभी वो भाग के यूरी के पास जाता है और उसे दबोच के उसकी स्मेल लेने लगता है। यूरी बुरी तरह से उसके चंगुल में फंस गई थी। टीनेज गर्ल के साथ सो रहा था और जब उसे टीनेज गर्ल को ये पता लगा कि वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है तो उससे 2 लाख यंग मांगने लगी और उसे धमकी देने लगी। और उसने उसे पैसे नहीं दिए तो वो उसके ऑफिस में आके ले लेगी, जिसे सुन के वो आदमी पागल सा हो जाता है और उस लड़की का गला दबोच के उसे जान से मार के उसकी स्मेल लेने लगता है। और तब से उसे टीनेज गर्ल्स की स्मेल बहुत पसंद है। और जब उसे पता लगा कि उसकी फर्स्ट बैटल एक टीनेज गर्ल से है तो वो अपने रैंडम लक की वजह से बहुत खुश हो गया। जैसे ही यूरी उसके मुंह से रैंडम चांस वर्ड सुनती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है और उसकी पावर बहुत गुना बढ़ जाती है। अपनी पावर्स का यूज करके वो उसके हाथ को मरोड़ देती है और उसके पीछे से आके उसके मुंह पर जोर से पंच मारती है, जिससे वो मोटा आदमी दूर जाके गिरता और बैटल यूरी जीत जाती है। मियोन की असिस्टेंट ये देख के हैरान है कि यूरी की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, क्या वो एक अद्भुत चमत्कार है।
बाद में हम अकीरा को उसके बेड पर बैठे कैंडीज खाते देखते हैं और वो सोचने लगता है कि उसकी पावर्स को यूज करके मियोन और उसकी टीम को खत्म कर देगा और उन्हें दिखा देगा कि वो क्या चीज है। तभी मियोन वहां आ जाती है और उससे कहते हैं कि जब वो पावर यूज करता है तो इससे किसी की लाइफ चली जाती है रियल वर्ल्ड में, लेकिन वो मजाक कर रही थी। और अकीरा तब जाग जाता है, उसे एक आदमी लेने आता है और उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ 4 और फाइटर्स बैठे हुए हैं। अब उनका सेकंड प्रोग्राम शुरू होने वाला है जिसमें 5-on-5 की टीम बैटल होगी और उनकी लड़ाई 2 घंटे में शुरू होने वाली है और उन्हें लड़ाई से पहले अपनी एबिलिटीज एक दूसरे को बतानी है। लेकिन अकीरा को समझ नहीं आता कि क्या उसे उन पर ट्रस्ट करके अपनी असली एबिलिटी बतानी चाहिए। तब सब बैठ के प्लान बनाते हैं और एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। पहला बंदा सावतारी है जो बटन को रस्सी बना सकता है और यूरी की स्किल्स है कि वो अपनी पावर्स कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है। किरीसा की जो किसी भी लकड़ी की बनी चीज को स्वॉर्ड में बदल सकता है। कुमागिरी जो 2 सेकंड के लिए कुछ भी बन सकता है और वो एक प्रो रेसलर भी है। अकीरा की जब बारी आती तो अपनी रियल स्किल नहीं बताता और अपनी एबिलिटी कैनन बताता है, क्योंकि उसे शक था कि अगर बाद में उन्हीं के बीच लड़ाई हुई तो उसकी एबिलिटी को उसी के खिलाफ यूज किया जा सकता है। तब वो सब अपनी बात का सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं और अकीरा अपने ही मन में प्लान्स बना रहा होता है। और अकीरा यूरी को कहता है कि आने वाले मैच में वो सबसे क्वीन खिलाड़ी होगी। और तब वो उससे पूछता है कि वो कितना ऊपर जंप कर सकती है। यूरी बहुत आराम से जंप करती है और सीलिंग को टच कर देती है और इसकी वजह से उसका लोअर पार्ट एक्सपोज हो जाता है और गुस्सा होकर अकीरा का चाटा मार देती है। फिर इन सबको बैटल के लिए ले जाया जाता है और अकीरा उससे पूछता है कि क्या वो बिना वेट बढ़ाए अपनी स्पीड भी बढ़ा सकती है, लेकिन यूरी अब भी उस पर गुस्सा है। तब सवातारी रुक के कहता है कि अगर उन्हें मौका मिले तो अपने अपोनेंट को जान से मार देना, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका अपोनेंट कितना पावरफुल है और वो उन्हें भी मार सकता है। तो वो लोग बड़े से बैटल ग्राउंड में एंटर करते हैं और मियोन अनाउंसमेंट करते कि बैटल में जो भी ग्राउंड से बाहर गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा या मारा जाएगा, वो हार जाएगा। पहली बैटल सवातारी और रिन के बीच होगी। अब अकीरा को समझ आ गया कि जिसने भी बैटल करी है वो बहुत चालाक है, क्योंकि उसने पहले सबको एक साथ करके उनकी एबिलिटी रिवील कर दी। लेकिन अभी लड़ाई में उनको एबिलिटी रिवील होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 1-on-1 ही लड़ रहे हैं। फिर पहला मैच स्टार्ट होता है और रिन सवातारी से हार मान जाने को कहती है, क्योंकि वो लड़ नहीं सकती। इसलिए वो चाहते कि सवातारी हार मान जाए। तब रिन अपना टावल गिरा देती है और सिर्फ लिंगरे में बैटल लड़ने आई है, जिसे देख के सवातारी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और रिन कहते हैं अगर वो हार मान लेते तो उसे मैच के बाद वो रिवॉर्ड देगी, और जिसे सुन के सवातारी को एक अच्छा ऑफर लगता है, क्योंकि ऐसा करके उन्हें लड़ना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से उसके टीममेट्स उस पर गुस्सा हो जाते हैं। सवातारी को लगता है कि उसकी एबिलिटी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो उसे मारना नहीं चाहता है और हार भी नहीं मान सकता। इसलिए वो टॉस करने का फैसला करता है और जो हारा वो मैच छोड़ देगा। जैसे ही वो कॉइन टॉस करता है और उसे कलेक्ट करने वाला होता है, उतने में रीन अपने हथियार उसके बॉडी के आर पार कर देती है और वो मारा जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आया आखिरकार ये हुआ क्या और उसने उस पर कैसे हमला किया। किसी को भी उसकी एबिलिटी के बारे में पता नहीं चला। लेकिन अकीरा कहता है जैसे ही सवातारी ने अपनी नजर उससे हटाई तब रिन ने उस पर कुछ फेंका जो ब्लेड्स में बदल गया और वो मारा गया। तब कुछ लोग सवातारी की बॉडी को उठा के वहां से ले जाते हैं और किरीसाकी सवातारी के बारे में बुरा भला बोलने लगता है, जिससे यूरी बुरा मान जाती है। सान जो अभी मरा उसके बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकता है। और कुमागिरी भी उस पर गुस्सा हो जाता है और वो सब लड़ना शुरू कर देते हैं। अकीरा को लगता है कि अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो उसकी टीम हार जाएगी, इसलिए वो उन्हें रोक देता और गेम पर फोकस करने को कहता है। सेकेंड राउंड में कुमागिरी और रिंगू के बीच में मैच होने वाला है और वो दोनों स्टेज पर जाते हैं। रिंगो स्टेज पर शांत खड़ी थी, जिसे देख के कुमागिरी को लगता है कि शायद उसके पास कुछ खास एबिलिटी है, इसलिए वो इतनी शांत है। लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है तो कुमागिरी उसके तरफ बढ़ता है तो रिंगो हार का स्वीकार कर लेती है और स्टेज से उतर जाती है। वो अपनी टीम को बताते कि वो उसे नहीं हरा पाती, क्योंकि रिंगो की एबिलिटी है कि वो दूसरे लोगों की एबिलिटी 1/10 पावर से कॉपी कर सकती है। लेकिन उसे कुमागिरी की एबिलिटी समझ ही नहीं आई और इसलिए उसका उसे हरा पाना नामुमकिन था, तो उसने उससे हार मान ली। और इसके बाद रिन उसका गला दबोच लेती है और उसकी वजह से तो मैच हार सकते हैं और उन्हें बाहर किया जा सकता है। लेकिन एक टोपी वाली लड़की बताते कि उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी है और अपनी एबिलिटी का यूज करके मैच जरूर जीतेगी। और अगली मैच में किरीसाकी और साइको मैदान में उतरते हैं। लड़ाई शुरू होती है। साइको तुरंत से अपने मार्बल से शूट करते, जिसको किरीसाकी अपने स्टिक से रोक देता है और वो मार्बल बहुत बड़े बॉल में बदल जाता है। साइको विश्वास नहीं कर पाती कि आखिर वो सिर्फ लकड़ी का यूज करके कैसे उसके अटैक को रोक सकता है। तब वो अपने स्टिक को तलवार में बदल देता है और उसे मारना शुरू करता है। साइको उस पर बहुत सारे मार्बल्स फेंकती है, लेकिन वो सबसे बच के आगे बढ़ता है। एक मार्बल को तो काट भी देता है। अब साइको बहुत डर जाती है और उसे समझ नहीं आता है अब ऐसा क्या करना चाहिए।
अकीरा फिर किरिसाकी को मैच खत्म करने को बोलता है और तब साइको बहुत सारे मार्बल्स निकाल के उसमें फेंकती है और उसे सर्कल में फंसा देती है और उसके पास जाके एक और मार्बल फेंक देती है, लेकिन तभी किरिसाकी सब बॉल को काट देता है। तो साइको अपनी गिलोल से उस पर हमला करने ही वाली होती है, जिसे किरिसाकी चाकू से काट देता है। तब किरिसाकी उसे हार मान जाने को कहता है, लेकिन साइको ने एक चाल चली थी जो काम आई और एक मार्बल उसके नीचे आके बड़ा हो जाता है और उसको चोट पहुंचा देता है। ये इतना खतरनाक था कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है और मैच हार जाता है। अगला मैच अकीरा और काउजी के बीच में होने वाला है और वो दोनों रिंग में आ जाते हैं और मैच शुरू हो जाता है। अकीरा हाथ में कैनन लाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता है। इसलिए वो वापस किरिसाकी के पास जाता है और उसकी आगे कैनन एक्टिवेट करके शूट कर देता है, क्योंकि एक वही था जो ये बिलीव करता था कि अकीरा के पास कैनन एबिलिटी है। और जब उसके हाथ में कैनन आ गया तो वो उसका अपोनेंट भी बिलीव कर लेता है कि उसके पास कैनन है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। और तब अकीरा अपने कैनन का यूज करके इस पे अटैक करता है, जिसको काउजी अपनी एबिलिटी से बार बार ब्लॉक कर देता है। तभी उसकी टीम की लड़कियां काउजी का हौसला बढ़ाती हैं और रिन उसे बताती कि अगर वो जीत गया तो ये लड़कियां उसके लिए कुछ भी करेंगी, जिसे सुन के उसकी पावर बहुत बढ़ने लगती है। लेकिन तभी अकीरा उसके मुंह पर शू मार के फेंकता है और उसके पीछे कैनन लेके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद काउजी गिव अप कर देता है और अकीरा मैच जीत जाता है। ये मैच अकीरा ने बड़ी चालाकी से जीता। जैसे ही अकीरा रिंग से बाहर आता है तो किरासाकी उसके गला पकड़ लेता है और कहता है कि आज तो उसने मार ही डाला था। अब पांचवें राउंड स्टार्ट होता है को उसी लड़के के सामने लाया जाता है जो उसे स्टॉप किया करता था और उसी की वजह से यूरी मारी गई थी। यूरी उस लड़के को देख के बहुत गुस्सा हो जाती है और जैसे ही मैच शुरू होता तो यूरी भाग के उस लड़के के पास जाते और उस लड़के के स्टमक पे इतना तेज पंच मारते कि वो एक बार में बाहर हो जाता है और यूरी मैच जीत जाती है। और तभी मियोन वहां आके सबको बताते कि जीतने वाली टीम को थर्ड प्रोग्राम के लिए ले जाया जाएगा और हारने वाले को सजा मिलेगी और इसके लिए उन्हें एक नए रूम में ले जाया जाएगा। सभी की आंखों में पट्टी बांधी जाती है और वहां से ले जाया जाता है। जीतने वाली टीम को डिनर कराया जाएगा और जो टीम हारी है उन्हें रैबिट वाले कपड़े पहन के खाना सर्व करेगी। उन सबके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया गया है और वो पेट भर के खाना खाते हैं। तब रिन अकीरा के पास आके उससे प्यार भरी बातें करने लगती है, लेकिन अकीरा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता और यूरी से प्लेट मांगता है। वो देखता है कि यूरी के हाथ में स्टील मैन को पंच मारने की वजह से चोट लग गई है, इसलिए वो उसके हाथ में रुमाल बांध देता है जो यूरी को बहुत पसंद आता है। किरिसाकी एक लड़की से बदतमीजी से बात करने लगता है जो अकीरा को पसंद नहीं आता और वो उससे उसे ढंग से बात करने को बोलता है और ये भी कहता है कि वो अपना मैच नहीं जीता, उसे भी बनी बनना चाहिए। तभी मियोन सबको उनके रूम में भेज देती है और अकीरा की टीम को बताया जाता है कि अब उन्हें अलग अलग रूम में जाना है, इसका मतलब उन्हें अब अलग होना पड़ेगा। तब अकीरा और यूरी वहाँ अकेले रह जाते हैं और एक दूसरे को अलविदा कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर अकीरा एक रूम में आता है जहाँ उसे एक सेलफोन दिया गया है और उसका थर्ड प्रोग्राम है कि उसके पास 100 पॉइंट्स और उसे 1000 पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। गेट खुलता और अकीरा का डैश शुरू हो जाता है और वो जंगल की तरफ भागना शुरू करता है, लेकिन तभी क्योंकि वो वहां उससे लड़ने नहीं बल्कि उसे अपनी टीम में रिक्रूट करने आया था, तभी यूरी कुछ लोगों से बचते बचाते हुए वहां आ जाती है क्योंकि कुछ बदमाश लड़के उसका पीछा कर रहे हैं और वो लड़के अपने आप को रेड ड्रैगन टीम का पार्ट बता के यूरी को उससे मांगने लगते हैं। और तब बैटल शुरू होती है और वो ग्रीन टीम का लड़का तीर कमान प्रकट कर लेता है और अकीरा और यूरी को वहां से भाग जाने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि रेड टीम उन्हें पकड़ ले। तभी रेड टीम का एक आदमी अपनी एबिलिटी से कैनन प्रकट करता है और उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन अकीरा फिर अपनी कैनन को प्रकट करके उन पर अटैक कर देता है और वह सब वहां से भागने लगते हैं। वो दोबारा से अकीरा पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अकीरा उन पर पलटवार करके उन्हें जमीन पर धराशायी कर देता है और फिर वो वहां से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि रिन किसी आदमी का सर हाथ में लेके किसी की ओर बढ़ रही है और दूसरी तरफ वो तीर कमान वाला लड़का अपना अपना नाम कत्सुया बताता है और वो लोग एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते हैं। कत्सुया बताता है कि वहाँ दो टीम्स हैं, एक रेड और एक ग्रीन, और रेड टीम बहुत खतरनाक है, इसलिए ग्रीन टीम उन दोनों को रिक्रूट करना चाहती है और वो उन दोनों को अपने ठिकाने पर ले जाने चाहता है। और वो उन दोनों को अपने ठिकाने पर लेके जाता है जहाँ वो एक बेबी को भी देखते हैं जिसके हाथों में कफ नहीं है, वो इसी दुनिया में पैदा हुआ है। फिर कत्सुया उसे उनके ऑफिस में ले आता है और उन दोनों को बाहर रुकने को बोल के अंदर अपने लीडर से बात करने जाता है। यूरी कहते कि सेकंड प्रोग्राम के बाद उनका मिलना बहुत जल्दी हो गया और अकीरा थर्ड प्रोग्राम के बारे में सोचने लगता है। और तभी ग्रीन टीम का लीडर उन्हें अपने रूम में बुलाता है और उन्हें कत्सुया की लाइफ बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। ग्रीन टीम का लीडर उन्हें अपनी टीम को ज्वाइन करने को कहता है क्योंकि उनकी टीम की एबिलिटी अभी कम है, और जब उन्हें पता लगता है कि यूरी की एबिलिटी है कि वो अपने पावर कई गुना बढ़ा सकती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं
क्योंकि वो एक टॉप क्लास एबिलिटी है और वो दोनों खुशी से नाचने लगते हैं क्योंकि उन्हें इतने ताकतवर लोग टीम में मिल गए हैं। फिर लीडर उन्हें थर्ड प्रोग्राम के बारे में समझाता है कि उन्हें अपने स्मार्टफोन्स में पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे किए वो ज्यादा पॉइंट्स यूज करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीजें खरीद सकते हैं। पहले उनके पास कम ही लोग थे, लेकिन उन्होंने सुना कि कोई टीम है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और क्वेस्ट के बाहर के लोगों को भी किडनैप कर रही है। ये वही टीम है जो यूरी को किडनैप करने आई थी। वो लोग अपने पॉइंट्स और एबिलिटीज का यूज करके वीक लोगों का फायदा उठा रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते कि रेड टीम का लीडर ओगामी अपने चेले चपाटों से गुस्सा है क्योंकि वो एक लड़की को नहीं पकड़ पाए और उन्हें बियर देने के बहाने वो एक आदमी को आगे बुलाता है और उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। तब रेड टीम का सब लीडर उसे रोकने को कहता है क्योंकि उसे खून खराबा पसंद नहीं है और वो उसे कैनन वाले लड़के के बारे में बताने लगता है और उसका नाम अकीरा है और वो लोग अब ग्रीन टीम के साथ जुड़ने वाले हैं। टीम ग्रीन का लीडर उन्हें बताता है कि वो लोग कमजोर लोगों को शिकार बनाते हैं, इसलिए कमजोर लोगों को बचाने के लिए उन्हें लड़ना होगा। टीम ग्रीन और रेड के अलावा भी वहाँ एक और टीम है जो है टीम ब्लू और वो लोग बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। कमजोर लोगों को बचाने के लिए लीडर चाहता है कि वो दोनों उनकी टीम ज्वाइन कर लें और यूरी तो मान जाती है, लेकिन अकीरा उनके पास आके कैनन से हमला करने की कोशिश करता है और जैसे वो शूट करता है तो लीडर अपनी एबिलिटी से उसे रोक देता है। अकीरा तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या वो अब उसकी लीडरशिप में टीम रेड से जीत पाएंगे और लीडर उसके टेस्ट में पास हुआ। तब एक लेडी वहां आती है और कहती कि लोग बड़ी तादाद में वहां आ रहे हैं और इनकी टीम में ज्वाइन होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास तो वहां सबको रखने के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए अकीरा डिसाइड करता है कि वो और यूरी एक ही रूम में रहेंगे। तब वो दोनों एक साथ रूम में जाते हैं और वहां यूरी को एक प्रोटेक्शन मिलता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों एक साथ कैसे रुक सकते हैं। अकीरा उससे कुछ कहना चाहता है और वो उससे एक पर्ची में कुछ लिख कर देता है। यूरी को लगता है कि वो उससे रोमांस करना चाहता है, लेकिन अकीरा तो उससे ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास और वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो जाता। दोनों एक दूसरे से अपने माइंड में कम्युनिकेट करते हैं और वो एक दूसरे की फैमिली के बारे में शेयर करते हैं और अकीरा यूरी से ट्रस्ट करने को कहता है और उससे कहता है कि वो एक साथ इस जगह से बाहर निकलेंगे। तभी सबको मियोन का वीडियो मैसेज आता है और वो बताते कि कल से लड़ाई शुरू होने वाली है, इसलिए अच्छे से सो जाना। अगला दिन आता लीडर सबको एक साथ लाके बोलता कि उन्हें जितना ज्यादा हो सके पॉइंट्स इकट्ठा करना है और वो सब मिशन पर निकलते हैं। दूसरी तरफ हम किरीसाकी को एक ग्रुप में देखते हैं जो किसी से बात कर रहा है और तब अकीरा और यूरी मन ही मन बात करते हुए क्वेस्ट के लिए पहुंच जाते हैं जहां कुछ बड़े मॉन्स्टर उनका इंतजार कर रहे थे और उन सब पर कूद पड़ते हैं। मॉन्स्टर लीडर पर अटैक करता है लेकिन वो अपनी एबिलिटी से उसे रोक देता है और फिर बाकी लोग आके आके सबको मारने लगते हैं। अकीरा भी अपने कैनन का यूज करके एक एक मॉन्स्टर को मार गिराता है और यूरी से अपनी पावर यूज करके उन्हें चारों तरफ सर्कल बनाने को कहता है। पूरी टीम बहुत अच्छे तरीके से मॉन्स्टर से लड़ रही है और उन्हें हरा देते हैं। अकीरा ने लास्ट नाइट यूरी के साथ बहुत अच्छा एग्रीमेंट किया और उसे ये सोचने को कहा कि अकीरा की एबिलिटी टेलीपैथी है और सबको लगता है कि उसकी एबिलिटी कैनन है। ऐसा करके वो दोनों एबिलिटीज यूज कर सकता है। तभी हमारे रेड टीम के लीडर्स आ जाते हैं और जैसे ही एक मॉन्स्टर उन पर हमला करता है तो वो एक पंच से उसे मार देता है। तब रेड टीम का को लीडर अकीरा को देखकर सोचता है कि ग्रीन टीम के लीडर एक नए लड़के को लड़ाई में कैसे ला सकता है, क्या वो डेस्परेट है। तभी मियोन उन दोनों से पूछते कि क्या वो दोनों लड़ेंगे नहीं और रेड टीम को देख के ग्रीन टीम के लोग भागना शुरू कर देते हैं और वो लोग कुछ लोगों को बंदी बना लेते हैं और एक एक करके उन सबको मॉन्स्टर के हाथों से मरवाना शुरू करते हैं और ऐसा करके वो गेम्स के रूल्स भी नहीं भंग कर रहे हैं। तभी एक मॉन्स्टर एक लड़की को मारने ही वाला होता है, इतने में यूरी और अकीरा उसे बचा लेते हैं और अब मियोन अपना असली खेल खेलने वाली है और वो चुटकी बजा के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को वहां बुला लेती है और मेन इवेंट शुरू करती है। अकीरा और उसकी टीम उस पर हमला करते हैं लेकिन उस पर कुछ भी काम नहीं करता। वो मॉन्स्टर अकीरा पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन शिरीगाशी टीम ग्रीन का लीडर वहां आके उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है और उसके वार को अपनी पावर्स का यूज करके रोकने लगता है। अब वो कोई गलती नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी रियल एबिलिटी का यूज करके उस मॉन्स्टर के स्टमक के आर पार छेद कर देता है और उन सबको लगता है कि अब वो जीत चुके हैं। इस अटैक के बाद शिरीगाशी का हाथ जख्मी हो गया था, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर कुछ दूसरे मॉन्स्टर को खा के अपना घाव भर लेता है और दोबारा जिंदा हो जाता है। लीडर मॉन्स्टर के आगे खड़े होकर अपनी टीम को भाग जाने को कहता है, लेकिन यूरी उसे छोड़ के वहां से नहीं जाना चाहती है, इसलिए वो लीडर को बचाने के लिए जाती है और मॉन्स्टर के फेस पर जोरदार लात मारती है
और अकीरा भी उन्हें फाइट में ज्वाइन कर लेता है और वो सब मिलके उस मॉन्स्टर से लड़ने वाले हैं। अकीरा के दिमाग में एक प्लान है और वो दोनों मॉन्स्टर से लड़ने आगे बढ़ते हैं।